हरिनगर गांव में हरिया नाम का एक किसान रहता था। हरिया बहुत भोला भाला और मेहनती किसान था। हरिया के पास खेती के लिए कुछ जमीन थी जिसमें हरिया मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। घर में हरिया और उसकी पत्नी ही रहते थे। उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन हरिया अपने खेतों में काम कर रहा था कि तभी जोर जोर से बारिश होने लगी। बारिश से बचने के लिए हरिया एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। अरे इस बारिश को भी अभी आना था। एक तो खेतों का काम बाकी पड़ा हुआ है और ये इतनी तेज बारिश आ गई है। अब पता नहीं है कितनी देर तक बरसती रहेगी। बारिश काफी देर तक होती रही और थोड़ी देर बाद जब बारिश रुकी तो काफी अंधेरा हो गया था। बारिश तो रुक गई लेकिन अंधेरा भी काफी हो गया है। अब मुझे अपने घर के लिए निकलना चाहिए। घर पर सावित्री अकेली मेरा इंतजार कर रही होगी। हरिया घर जाने के लिए चल देता है। कुछ दूर चलने पर उसे रास्ते में एक गुफा दिखाई देती है जिसके अंदर से बहुत तेज प्रकाश बाहर निकल रहा था। ये देखकर हरिया बहुत हैरान होता है। अरे ये इस गुफा से इतनी तेज प्रकाश क्यों निकल रहा है? मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आता है। अंदर जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। हरिया ये सोचकर गुफा के अंदर चला जाता है। गुफा में अंदर जाने पर हरिया देखता है कि वहां एक साधु तपस्या कर रहे हैं और उनके चारों तरफ बहुत तेज रोशनी है। हरिया के वहां आने पर वो साधु अपनी आंखें खोलकर कहते हैं, कौन हो तुम बेटा और इस समय इस गुफा में क्या कर रहे हो? कुछ नहीं बाबा, मैं तो अपने घर जा रहा था लेकिन मैंने गुफा के बाहर एक तेज प्रकाश देखा जिसे देखकर मैं गुफा के अंदर चला आया। तुम्हारा यहाँ इस वक्त रुकना ठीक नहीं है बेटा। जंगल है और जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। जाओ तुम अपने घर जाओ, रात काफी हो चुकी है। हाँ बाबा, बस जा ही रहा हूँ। रुको, मैं तुम्हें अपनी शक्तियों से तुम्हारे घर पहुंचा देता हूँ। फिर बाबा ने मन ही मन एक जादुई मंत्र बोला और हरिया गायब होकर सीधा अपने घर आ गया। अरे मैं तो अपने घर पहुंच गया। ये तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष लगते हैं। अभी ये बात अंदर जाकर सावित्री को बताता हूँ। जैसे ही हरिया अपने घर के अंदर पहुंचा, उसने देखा उसकी पत्नी एक चारपाई पर लेटी थी। उसे तेज बुखार था। सावित्री, सावित्री, ये तुम्हें क्या हुआ? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अब क्या होगा? इस वक्त मुझे कौन मिलेगा जो मेरी मदद करे? अरे हाँ, पास के गांव में ही एक वैद्य के पास जाता हूँ। तभी वो पास ही के गांव में रहने वाले एक वैद्य के पास चला जाता है। वैद्य जी, जल्दी मेरे साथ चलिए। मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है, कृपया मेरे साथ चलिए। वैद्य हरिया के साथ उनके गांव के लिए चल देता है। हरिया के घर पहुंचने पर वैद्य उसकी पत्नी के स्वास्थ्य को देखने लगते हैं और कहते हैं, ये कोई आम समस्या नहीं है हरिया। ये एक तरह की महामारी है जो अब तक ना जाने कितनों को अपनी चपेट में ले चुकी है। इसका इलाज मेरे पास नहीं है। अब तो बस भगवान से दुआ करो कि ये ठीक हो जाए। ऐसा मत कहे वैद्य जी, अगर आप ही ऐसा कहोगे तो हम क्या करेंगे? देखो हरिया, तुम ये बात मानो या ना मानो, लेकिन जो बात सच है मैंने तुम्हें बता दी है। ये एक खतरनाक महामारी के लक्षण है जो ना जाने कितने लोगों को निगल चुके हैं। अब जो कुछ है बस भगवान के हाथ में है। बस दुआ करो, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर वैद्य वहां से चला जाता है। हरिया अकेला पड़ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में एक विचार आता है, क्यों ना मैं उस गुफा वाले बाबा के पास जाऊं? वे तो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष लगते हैं। उनके पास इस बीमारी का भी इलाज हो सकता है। ये सोचकर हरिया गुफा वाले बाबा के पास उनकी गुफा में चला जाता है और उन्हें रोते हुए अपनी सारी बात बता देता है। बाबा, मेरी पत्नी बहुत बड़ी मुसीबत में है बाबा। अब आप ही कुछ कीजिए, नहीं तो वो मर जाएगी। हरिया की बात सुनकर बाबा कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम मेरे पास आ गए। मैं तुम्हें एक जादुई फल देता हूँ। ये फल तुम अपनी पत्नी को खिला देना। भगवान की कृपा से तुम्हारी पत्नी बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। फिर बाबा अपने मंत्रों की शक्ति से एक जादुई फल हरिया को दे देते हैं और हरिया उस फल को लेकर अपने घर चला जाता है। हरिया घर जाकर उस फल को अपनी पत्नी को खिलाता है तो उसकी पत्नी भगवान की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। हरिया और उसकी पत्नी मन ही मन साधु बाबा को धन्यवाद देते हैं।